तो वहीं विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या अलग होगा, विपक्षी दलों ने उनको उम्मीदवार क्यों बनाया है और इस तमाम मुद्दों पर जनतंत्र टीवी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे खास बातचीत की है। आप खुद सुनिए। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार और जिनका भारतीय राजनीति में लंबा तजुर्बा रहा है, यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। आपकी यदि बात करें सर, तो 17 राजनीतिक दलों ने आप पर भरोसा जताया है। आपको क्या लगता है कि आपको ही उम्मीदवार बनाने के पीछे वजह क्या है? पहले तो मैं सारे राजनीतिक दलों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया। आप जानती हैं कि राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में आपस में मशवरा करने के बाद उन्होंने हमारे नाम पर सहमति बनाई। मुझसे उन्होंने बात की और मैंने अपनी सहमति प्रदान करी इस पद के लिए लड़ने की। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया मुझ में। और आप जानते हैं कि जैसा आपने खुद कहा, मेरा बहुत लंबा एक राजनीतिक अनुभव रहा है, सफ़र रहा है। उसके पहले मैं प्रशासन में था, वहाँ एक लंबा सफ़र रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो 62 वर्षों का ये सफ़र है। तो इसलिए अनुभव बहुत है, जिस अनुभव का लाभ उनको लगा कि मैं देश की जनता को उपलब्ध करा सकता हूँ। और मैंने भी अगर इस चैलेंज को स्वीकार किया तो इसीलिए किया कि देश की जनता को मेरे लंबे अनुभव का लाभ मिलेगा। आपके अगर अगेंस्ट की बात करें सर, तो एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी ओर अगर जेएमएम की बात करें तो उन्होंने भी समर्थन देने की बात कही है। मायावती ने भी कहा है कि मुर्मू को समर्थन देंगी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आपके सामने एक बड़ी चुनौती है? जेएमएम ने नहीं कहा है कि वो मुर्मू को समर्थन देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। जेएमएम उस मीटिंग में था जिसमें ये तय हुआ कि मैं उम्मीदवार बनूंगा। मैं भी झारखंड से आता हूँ और मैंने अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में बहुत काम किया। प्रशासन में भी जब मैं था, संथाल परगना जब एक ज़िला था उसका मैं उपायुक्त हुआ करता था। गिरिडीह में मैं सब डिविजनल ऑफिसर था, वो भी एक जंगल का इलाका है जहाँ बहुत सारे हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई। तो मेरा लंबा अनुभव रहा है उनके कल्याण की बातों को लेकर और उनको समझने का। तो कौन किस कुल में पैदा हुआ जिसके ऊपर कोई किसी का अधिकार नहीं है। आपने नहीं ना तय किया कि आप अपने माता पिता की संतान बनेंगी, हमने भी तय किया, द्रौपदी मुर्मू ने भी नहीं तय किया। तो ये जो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है वो कैसे क्वालिफिकेशन बन सकता है? वो तो नहीं बनेगा। काम क्या किया, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप उनके काम को देखिए। वो उड़ीसा में मंत्री थी, उनके काम को देखिए। झारखंड में गवर्नर थी, उस समय के काम को देखिए। मेरे काम को देखिए जब मैं प्रशासनिक पदाधिकारी था और जब मैं मंत्री था। और दोनों की तुलना अगर की जाए तो मुझे कोई शक नहीं है कि मेरा पलड़ा उनसे कहीं ज़्यादा भारी होगा। और एक बात और मैं कह दूं, मैं उपलब्ध हूं आपसे बात करने के लिए, वो उपलब्ध नहीं है। मैंने आज अपना नामांकन किया 27 जून को, उन्होंने 24 को नामांकन किया। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज नामांकन करने के बाद। बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अभी तक मुझे नहीं पता है कि उन्होंने मीडिया से कोई बात की कि नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नहीं किया। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि एक खामोश राष्ट्रपति इस देश को मिले? आपकी यदि बात करें सर, तो कल से आप यात्रा पे भी जाने वाले हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत कर रहे हैं केरल से। केरल में मुझे 100% वोट मिलेगा और इसीलिए मैं वहाँ वोटरों से मिलने जा रहा हूँ, वहीं से शुरुआत करूँगा। एक आखिरी सवाल सर, अभी तक के राष्ट्रपतियों के कार्यशैली को आपने बहुत अच्छे से देखा है। आपको शुभकामनाएं, आप जीत कर आएं। यदि आप जीत कर आते हैं तो बाकियों के काम में, आपके काम में फ़र्क क्या रहेगा? देखिए, हमारे देश में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे बहुत नामी गरामी राष्ट्रपति हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने 2 टर्म किया, देश के पहले राष्ट्रपति।
बहुत ही मर्यादा और गरिमापूर्ण उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने उस पद की गरिमा को बढ़ाया। एक कहावत है जिसमें लोग कहते हैं कि कुछ लोग अपना महत्व जिस पद पर वो बैठते हैं उससे लेते हैं, और कुछ लोग उस पद को महत्व प्रदान करते हैं जिस पद पर वो बैठे हैं। तो दोनों तरह के राष्ट्रपति हुए हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।